अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्री नाइन्थ क्लास स्टार्ट की थी हमने। लेक्चर नंबर 1 हमने किया था। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो चीज़ें कवर की थी मैं उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो उसमें हमने जो फर्स्ट चीज़ सीखी थी वो थी मैट्रिक्स। सेकंड जो हमने चीज़ सीखी थी वो थी रोज़। थर्ड हमने जो चीज़ सीखी थी वो थी कॉलम्स। एंड फोर्थ वन जो थी वो थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो था वो अरे ऑफ नंबर्स था जिनको इस तरह लिखा जाए 1 2 3 4 5 6। रोज जो थी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। कॉलम जो थी वर्टिकल, जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल है, ये रो 1 है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये रो 2 है। वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स वो ये है, C1 इसको कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं, इसको C3 कह देते हैं। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखा था नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नोन एज इट्स ऑर्डर। तो ये मैट्रिक्स अगर मैं इसको ए का नाम दूँ तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इसमें देखिए कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, तो 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3, तो 3। ये हम सीख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ओके, तो इसमें से देखिए हमने ये बताना है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। ये पेज नंबर 3 के ऊपर इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स की जमा है जो मैट्रिसेस है। तो अगर इक्वल मैट्रिसेस को हम एग्जांपल करते हैं बुक की, एग्जांपल नंबर, इक्वल मैट्रिसेस के नीचे बिल्कुल एग्जांपल लिखी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है। टू मैट्रिसेस और इक्वल इफ एंड ओनली इफ, दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगी इफ एंड ओनली इफ अगर वो दो पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करेगी। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ A equal to order of B. Number 2, corresponding entries must be equal. For example, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, वो है 1 3
-4 and 2, और सेकंड मैट्रिक्स है बी। जब सेकंड मैट्रिक्स लिखते हैं तो दरमियान में कोमा लगाते हैं एक ही लाइन के ऊपर। 1 2 + 1 -4 4 - 2। अब मुझे ये दो मैट्रिसेस दी गई हैं। अगर मैट्रिक्स ए देखें, इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूँ। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें कितनी रोज हैं ए के अंदर? 1 and 2, कॉलम्स कितने हैं? 2 and 2, तो ये हो गया 2/2। जब भी हमने इक्वल मैट्रिसेस को डिफाइन करना है तो दो पॉइंट्स लाजमी सेटिस्फाइड होने चाहिए। नंबर एक, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, मतलब दो मैट्रिसेस जो भी होंगे उनका अगर ऑर्डर सेम हो। तो अब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें देखें ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम क्या है? 2। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 ही है। नेक्स्ट, हमने पहली कंडीशन जो सेटिस्फाइड, दो अगर मैट्रिसेस को इक्वल करना है तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं। मतलब ये है कि फर्स्ट रो है, इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1। अब दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1। सेकेंड एलिमेंट्स कौन सा है फर्स्ट रो का? 3। अब यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे 2 है तो 4 - 2 क्या आता है? 2। तो ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल, दूसरे एलिमेंट दूसरे के इक्वल, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, और 2 जो है और इस 2 के इक्वल। 4 - 2 2 आएगा। तो मतलब ये है कि तमाम ये 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है, पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। मतलब ये तीसरा एलिमेंट इसका तीसरा एलिमेंट के बराबर हो, चौथा एलिमेंट इसके चौथे एलिमेंट के बराबर हो, ये तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो जाती हैं। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ये 1 है, इस -4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, और 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है। मतलब जो पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। सो A इज इक्वल टू B। अगर दो मैट्रिक्सेस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो तो दोनों मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल होती हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज लेक्चर नंबर हमने 2 करना है। ये लेक्चर हमारे पास 2 है और एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं? देखें, हमें जो मैट्रिसेस दी गई हैं 2 में, हमें मैट्रिसेस दी गई हैं A इज इक्वल टू 3, B is equal to 3 and 5, C is equal to 5 minus 2, and D is equal to 5 3, and E is equal to 4 6 0 2, and F is equal to 2 6, G is equal to 3 minus 1, 3 plus 3, H is equal to 4 0 6 and 2, I is equal to 3 3 plus 2, and J is equal to 2 plus 2, 2 minus 2, 2 plus 4, ये 2 plus 0। अब देखें जी, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल आपने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का,
देखिए नंबर 1, पहले हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है ए। अगर इसका हम ऑर्डर देखें, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। ये देखें, इसका कॉलम 1 है और इसकी रो भी 1 है। अब हम इन तमाम मैट्रिसेस में देखते हैं कोई ऐसा मैट्रिसेस भी है जिनका कॉलम भी 1 हो, रो भी 1 हो। देखो आप ए के बाद सी पे आ जाओ, 5 - 2 3 आ जाएगा। अब 3 जो आंसर आएगा इसका, तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, तो ये भी 3 है, 1 रो 1 कॉलम, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर 1, ए इज इक्वल टू सी के इक्वल। नंबर 2, अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी है। हम देखते हैं बी की तरह की कोई और मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हो। बी में देखें तो 2 कॉलम्स हैं, ये कॉलम 1 है C1 और ये कॉलम है C2, और इसमें एक ही रो है R1। तो आप देखें कोई इस तरह का और मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स और 1 रो हो। हम देखते हैं इस तरह का कौन सा और है। अब यहाँ पे देख लो आप, आई है, आई में देखो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है? 3, तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है? 3, 3 + 2 5, तो ये भी 5 है। दोनों की इसमें देखें तो 1 रो है और 2 कॉलम्स है, इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स, लिहाजा बी किसके इक्वल हो जाएगा? आई के। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारे पास अगर हम देखें तो अब ये सी भी हो गया। अब देखते हैं ई हमारे पास देखें तो 2 रोज़ हैं, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, 2 कॉलम्स हैं 4 6 और 2 0 0 2। अब हम इस तरह का कोई और देखते हैं मैट्रिक्स, क्या इस तरह की कोई और मैट्रिक्स है? तो अगर हम ई को एच के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 0 सेकेंड एलिमेंट, यहाँ भी 0, यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो लिहाजा ई किसके इक्वल हो जाएगा? ई इज इक्वल हो जाएगा एच के। अब यहाँ पे देखिए जे भी एक इस तरह का मैट्रिक्स है जिसमें 2 + 2 4 हो गया, तो ये भी ई 4 के इक्वल। 2 - 2 0, ये भी 0 के इक्वल। 2 + 4 6, ये 6 के इक्वल। 2 + 0 इस 2 के इक्वल। अब ये ई वाला मैट्रिक्स जे वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो लिहाजा ई एच और जे ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि सब में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स। इसका फर्स्ट एलिमेंट 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, इसका सेकंड एलिमेंट 0, इसका भी 0, इसका भी 0, थर्ड एलिमेंट 6, इसका भी 6, इसका भी 6, फोर्थ एलिमेंट 2, इसका भी 2, और 2 + 0 इसका भी 2, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब हम फोर्थ देखते हैं, जी देखें तो ये 3 - 1 2, 3 + 3 6। अब हम इस तरह से देखते हैं कि 2 और 6 वाली कोई और मैट्रिक्स है? हाँ है, ये एफ वाली। ये 3 + 3 - 1 2 हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, 3 + 3 6, इसका सेकंड एलिमेंट 6, इसमें 2 रोज़ हो गए, इसमें भी 2 रोज़ हो गए, इसमें 1 कॉलम्स हो गया, इसमें भी 1 कॉलम हो गया, तो लिहाजा जी किसके इक्वल हो जाएगा? जी इज इक्वल टू एफ के। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ तक अभी कर लें क्वेश्चन, बाकी काम बाद में करेंगे। तो ये साथ साथ आप काम नोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।